छोटे भाई ने पूछा भैया, छोटे भाई ने पूछा भैया, छोटी बहन ने पूछा भैया, कुछ लाया कि नहीं। वो छोटे भाई ने पूछा भैया, कुछ लाया कि नहीं। तीसरा सवाल, और पिता ने पूछा बेटा, और पिता ने पूछा बेटा, कुछ बचाया कि नहीं। अब इस बात को देख रही थी माँ जो दूर बैठी थी। माँ ने देखा मेरे लाल को आए हुए घर में 2-3 घंटे हो गए, किसी ने पानी की नहीं पूछी, चाय की नहीं पूछी, अपने अपने सवाल लेकर के बैठे हैं। माँ आई, नहीं रख दी उसको, ये नहीं चाहिए। माँ आई, माँ ने सबको अलग हटा दिया, हट जाओ मेरे लाल के पास से। लाल को लाड़ प्यार करने लगी, पुचकारने लगी, गोद में बिठाल करके। माँ ने अपने बच्चे से क्या पूछा? हो मेरी माँ ने पूछा बेटा, मेरी माँ ने पूछा बेटा, नहाया क्या नहीं? हाँ खाया कि नहीं? मैं नहीं नहाया कि नहीं? हाँ कोई बात नहीं, लेकिन माँ ने क्या कहा? मेरी माँ ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया कि नहीं? माँ ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया सुनिएगा। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है, जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। अब सुनो, तुम बदले, आज तुम बदले, आज तुम बदले 100 बार, मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले 100 बार, मगर माँ बाप नहीं बदले। अगर बात अच्छी लगे तो ताली बजाना। सुनो अभी कि तुम बदले 100 बार, मगर माँ बाप नहीं बदले, और बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। नहीं बदले, नहीं बदले। तो मैं एक सच बात बताने जा रहा हूँ, दरबार में खड़ा हूँ सिमरन में। देखो दरबार में खड़ा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ। मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर में मैया की चौकी कर रहा था, क्योंकि जागरण कम होते हैं दिल्ली के अंदर, चौकी ज्यादा होता है, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे के बाद साउंड बंद करा दिए जाते हैं। करीब समय था, पहली एंट्री करके मैं 10 सवा 10 बजे का करीब समय था। मैं जब सीढ़ियों पर आया मेट्रो स्टेशन की ओर, मैंने वहां पर एक माँ को देखा, लगभग उम्र होगी 50-60 वर्ष के करीब। आंखों में से आंसू चल रहे थे, बराबर में फटा हुआ सा थैला रखा हुआ। जब वो आंखों में आंसू मैंने देखे तो मैं उस माँ के पास गया, मैंने पूछा माँ तेरी आंख में ये आंसू कैसे हैं? उस माँ ने बताया बेटा अभी मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी हुई है,
मैंने कहा शादी हुई है तो माँ खुशी की बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? बताया बेटा जिस बेटे को मैंने जन्म दिया उसी बेटे ने बेटा मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा आप पर कितने बच्चे हैं माँ? उसने बताया मेरे पास 4 बेटे 2 बेटियां हैं। मैंने कहा और बच्चों ने आपको रोका नहीं? बताया कि सब बाहर रहते हैं। तो मैंने कहा चाहो तो आप मेरे साथ घर चल सकती हो, लेकिन उस माँ ने कहा बेटा एक नंबर लगा दो बस, अगर उसने वो फोन उठा लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने कहा माँ वो मुझे नंबर दीजिएगा। जैसे उस माँ ने वो मुझे कागज निकाल करके दिया ना, तो मैंने अपने सिर में हाथ मारा कि मैं नंबर मिलाऊं तो मिलाऊं किसको? गेन कम करो इसका, गेन कम कर दो गेन। मैंने कहा उस माँ से, मैंने अपने सिर में हाथ मारा कि मैं नंबर मिलाऊं तो मिलाऊं किसको? ना तो ये मालूम पड़े कि ये 1 का बना है या 7 का बना है। कच्ची पेंसिल से नंबर लिखा हुआ, सारा कागज सुखरा हुआ। लेकिन कहते ना जब हम रात्रि इसके चरणों में सेवा करते हैं या बाबा श्याम के चरणों में सेवा करते हैं तो थोड़ा सा ज्ञान ये जरूर देते हैं। मन में एक बात आई, अरे मोबाइल से फोटो खींच के थोड़ा जूम करके देख, अक्षर बड़े हो जाते हैं, शायद नंबर पहचान में आ जाए। ऐसा भाव मेरा उस माँ ने बनाया। और जैसे मैंने मोबाइल से फोटो खींचकर जैसे नंबर जूम करके देखा ना, तो नंबर माँ की कृपा से पहचान में आया। नंबर मिलाया, सीधा नंबर उसकी बेटी के पास जाकर के लगा। मैंने कहा ऐसे ऐसे आपकी माँ स्टेशन पर बैठी है, आप अपनी माँ से बात करिएगा। कहा भैया आपने ये नंबर कोई गलत लगा दिया, क्योंकि मेरी माँ तो घर सो रही होगी मेरे भाई के पास। मेरा तो बड़ा प्यारा सा भाई है, उस जैसा तो भाई होना भी बड़ा मुश्किल है। जो ससुराल में बैठी बहन कह रही थी ना, वो बिल्कुल सच कह रही थी, क्योंकि उसने अपने भाई का वो रूप देखा था कि माँ के जरा सी आंखों में जो आंसू होते थे ना, तो 4 बार अपनी माँ से आकर पूछता था माँ तेरी आंखों में ये आंसू कैसे हैं? माँ के जरा सा दर्द होता था तो 4 बार डॉक्टर को लाकर के अपनी माँ को दिखाया करता था। तो ससुराल में बैठी बहन कैसे विश्वास कर ले कि मेरी माँ स्टेशन पर बैठी है इतनी रात में? लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार माँ बात तो कर, बहन बात तो कर माँ से। लेकिन उस बहन ने फोन काट दिया, दोबारा लगाया, दोबारा भी काट दिया, दोबारा लगाया, दोबारा काट दिया। चौथी बार उस माँ से मैंने कहा अब की बार मैं फोन लगाऊंगा, फोन को स्पीकर पर डालूंगा, एक बार स्वयं आप आवाज देना अपनी बिटिया के लिए, हो सके आपकी बेटी आपकी आवाज सुनकर आपसे बात कर ले। जैसे मैंने फोन लगाया, स्पीकर पर डाला, उस माँ ने जैसे कहा मेरी लाडो मेरी गुड़िया मेरी आवाज को नहीं पहचानी थी, वो अपनी माँ की आवाज को पहचानी, वहीं से रोने लगी, कहने लगी माँ तू क्या कर रही है इतनी रात में इस स्टेशन पर? कहाँ है वो मेरा भाई जो इतनी बड़ी बड़ी बात करता था कि मैं अपनी माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा? कहाँ चला गया वो भाई इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाला? भाई मैंने तो तेरा वो रूप देखा था कि माँ की जरा सी आंखों में आंसू आते थे तो 4 बार तुम पूछता था माँ आज तेरी आंखों में ये आंसू कैसे हैं? मैं कैसे विश्वास कर लूं? लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे आगे दादरी गाना था, मुझे दूसरे प्रोग्राम में पहुंचना था, मैंने कहा माँ मुझे जाना है, मैं क्या करूं बताओ? जैसे उस बहन ने आवाज सुनी, कहा भैया जब तक मैं ना जाऊं मेरी माँ को आप अकेले मत छोड़ देना। क्यों? पता नहीं अब तो इसने बात करा दी, बात में किसी से बात करा पाई या ना करा पाई। मैंने कहा आपको आने में कितना समय लग जाएगा, आप रहती कहाँ पर हैं? बताया कि मैं प्रीत बिहार में ही रहती हूँ, मुझे आने में थोड़ा सा समय लगेगा, 15-20 मिनट का समय। मैंने कोई बात नहीं, अगर आज बहन अगर हमारा जगराता भी छूटता है तो छूट जाए, अगर माँ बेटी का मिलन हो जाता है तो इससे बड़ा जगराता हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये सिर्फ मैंने सुना था, जब बेटी माँ बाप को दुखी देखती है ना